ऐश्वरम शास्त्रम। आप जरा ध्यान देना, संस्कृत को कभी ये नहीं मान के चलना चाहिए कि बड़ी कठिन चीज है। पहले ही अगर हम उसको कठिन बोल दें तो फिर थोड़ा दूरी, पहले ही दूर बना लेते हैं उसको। तो यहां लिखा शास्त्रम ऐश्वरम। शास्त्र क्या है? बोले ईश्वर का रूप है। इतना आदर दिया शास्त्र को। शास्त्र की आज्ञा माने ईश्वर की आज्ञा। तो ऐश्वरम शास्त्रम उत्सृज्य। बोले ये शास्त्र क्या करता है? बोले बंध मोक्ष अनुदर्शनम। ये बंध को भी दिखा देता है और मोक्ष को भी दिखा देता है। विविक्त पदम, बिल्कुल निरक्षर विवेक कराने वाला है। ये रहा बंधन, ये रहा मोक्ष, ये चीज बांधती है, ये चीज छुड़ाती है। विविक्त पदम अभिज्ञाय किम असत कर्म भीर भवे। यही शास्त्र हमारा पिता है। काल चक्रम, वो जो चक्र बताया था ना, स्वयं भ्रमी, स्वयं घूमता रहता है, घुमाने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये काल चक्रम, ये सबकी आयु को काटता रहता है। चाहे जितनी मर्जी च्यवनप्राश खाया जाए, दोनों टाइम 30+ की विटामिन ली जाए और क्या बोलते हैं, रिवाइटल। शुरू किया कि नहीं? ऐसा ऐड आता है, नथिंग हैपेंस, चाहे जितनी मर्जी कर लो आप। तो जब अपक्षीयते तदा अपक्षीयते एवं। 40 साल में विपरिणमते, 40 साल से 50 साल तक जो ऐसे जा रही थी गाड़ी वो ऐसे होती है, यू टर्न होती है। तो लगता है यहाँ टिका हुआ है, फिर नीचे उतरना शुरू करती है। अपक्षीयते कहाँ आती है? बोले बिल्कुल बाल्यावस्था तक आ जाती है, जहां से चले थे। बचपन में भी खुद खड़े नहीं हो सकते थे, तो बुढ़ापे में भी खुद खड़ा होना मुश्किल होता है। वहां भी कुछ बोलने में तुतलाहट आती थी, यहाँ भी वाणी स्खलित हो जाती है। अब दांत इधर उधर टूटे रहते हैं, कहीं से निकल जाती है आवाज। अब उसमें क्या करोगे? और उसके बाद भी कई लोग हिम्मत करते हैं, बड़ा गाते हैं, यू नो। तो अकेले गाएं तो ठीक है, सभा में गाते हैं और केदार को बजाना पड़ता है। तो ये है काल चक्रम। ये तो काटेगा, आप कोई रोक नहीं सकता इसको। काल चक्रम स्वयं भ्रमी। तो काल चक्रम भ्रमी तीक्ष्णम सर्वम निष्कर्षयत जगत। ये तो कालो जगत भक्षक है। स्वतंत्रम अबुधस्य, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको हमने जाना ही नहीं। और वो पिता को हमने जाना नहीं। कौन पिता है? शास्त्रस्य पितुः। ध्यान रखना, साफ साफ लिखा है। 20वां श्लोक, 20वां श्लोक है, शास्त्रस्य पितुः। क्योंकि इसी के गर्भ से मैं जब निकलता हूं तब मुझे कहा जाता है द्विज, तब कहा जाता है सुसंस्कृत। तो शास्त्र मेरा पिता है,
दूसरे जन्म का पिता है, उसका असली आदेश क्या है? शास्त्र का असली आदेश प्रवृत्ति कराना नहीं, निवृत्ति कराना है। लिखते हैं, शास्त्रस्य पितुः आदेशम यो न वेद निवर्तकम। आदेशम कीदृशम? निवर्तकम। याद रखें, शास्त्र जो है वो हमको निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए है। हमारे धर्मशास्त्र का ये लक्षण माना जाता है कि जिसका पर्यवसान माने कल्मिनेशन, एंड रिजल्ट, जिसका पर्यवसान निवृत्ति में हो, धर्म है। माने ऐसा व्यवहार जो करने के बाद, पूरा होने के बाद हमको छोड़ दे, उसको धर्म कहते हैं। और ऐसा व्यवहार जो पूरा होने के बाद बढ़ जाए और हमको और उलझा दे, तो ध्यान रखना कि उसमें कोई गलती हो गई होगी। किसी के साथ हमने बातचीत करी, शांति से बात करी, सही बात करी, मधुरता से बात करी, बातचीत हो गई, वो अपने घर गए, हम अपने घर गए, हो गया। और फिर हम अपने घर आके भूल गए उस बात को, चाहे तो जप करें चाहे ध्यान करें, ठीक हो गया। लेकिन मानो किसी से गर्मा गर्मी हो गई, हाँ, कितने मिनट के लिए? 3 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा थोड़ा होता है। 5 मिनट से अगर आगे बढ़े तब तो शारीरिक क्रिया होने लगती है, तब तो केवल वाचिक क्रिया नहीं होगी। अच्छा, अब गर्मा गर्मी हो गई, गलत सही बात कर दी, अब घर आए, कमरे में आए, भूल जाएंगे। अब उस व्यवहार ने हमारे मन को कितने दिनों के लिए बांध लिया, भगवान जाने। अब जब मैं बैठता हूं तो वही मुरली मनोहर याद आते हैं। फिर असली मुरली मनोहर याद नहीं आते, जो मैं मुरली सुन के आया हूं या सुना के आया हूं। बस मनोहर तो इसलिए कहा क्योंकि मन को हर लिया उन्होंने। तो अशुद्ध व्यवहार का लक्षण है कि वो हमको उलझा लेता है, हमको छोड़ता नहीं। शुद्ध व्यवहार का लक्षण है कि वो पूरा होके हमको छोड़ देता है। इच्छा और कर्तव्य का रहस्य क्या है? इच्छा पूरी होके बढ़ जाती है और कर्तव्य, बोलो, पूरा होके छोड़ देता है। इसलिए कहा इच्छा परायण मत हो, कर्तव्य परायण हो। तो देखो, एक शब्द में शास्त्र का मर्म बताया, शास्त्रम निवर्तकम। पिता का जो आदेश है, शास्त्र का जो आदेश है, उसका मूल है निवृत्ति देना, उसका मूल है प्रवृत्ति कराना नहीं। सत्य बोल के भूल जाओ, झूठ बोल के याद रखो, बस यही है ना। इसलिए आप तौल लेना, अहिंसा निवृत्ति देती है, हिंसा उलझाती है। अस्ते निवृत्ति देती है, और चोरी और चित्त में डर बना हुआ है और कहीं न कहीं बात खुल जाती है तो पता चला कि अब काले कोट वालों के पास जाओ, सॉरी, ये अंग्रेजों ने ऐसा भेष पहना दिया, बताओ। अब उनके यहाँ तो सर्दी है,
तो ठीक है। अब हमारे यहाँ गर्मी में बताओ, काले कोट पहन के, बनियान पहनना मुश्किल है, वो दूसरे को सजा दिलाते हैं और सिस्टम ने उन्हीं को सजा दे रखी है। राम राम राम। तो ये जितने धर्म बताए गए हैं वो इसलिए हैं, वो धर्म का उसमें मूल तत्व है, वो निवृत्ति देते हैं। ब्रह्मचर्य निवृत्ति देता है, गृहस्थ का एक पत्नी व्रत निवृत्ति देता है, और व्यभिचार का जीवन निश्चित है प्रवृत्ति देता है। आप इस मर्म को देखो। नारायण 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 नारायण। शुचि पवित्र भाव, शुचि पवित्र जीवन निवृत्ति का पोषक है। जो मन निवृत्ति की ओर जाता है ना, उसको सहारा देता है, और अपवित्र भाव मन को भीतर जाने नहीं देता, दरवाजा बंद कर देता है। बोले हम बैठते तो हैं लेकिन मन लगता ही नहीं है। मन कैसे लगेगा, दरवाजा तो बंद है भीतर से। अब भीतर वाला खोले तब फिर अंदर जाए। तो क्या बढ़िया शब्द लिखा है, पितुः शास्त्रस्य पितुः आदेशम, आदेशम कीदृशम। ये नपुंसक लिंग, एक लिंग एक वचन एक विभक्ति है। आदेशम निवर्तकम, आदेश निवर्तक है। ओहो, अच्छा, निवृत्ति का अंतिम रूप क्या है? बिल्कुल निर्विकार ब्रह्म में अवस्थान, जहां कोई वृत्ति ही नहीं है। हाँ। वर्तनम एव नास्ति, निर्गता वृत्ति ही, निर्गतम वर्तनम यस्मिन् तद ब्रह्म तस्मिन् अवस्थानम करोति निवृत्ति ही है। उस निष्क्रिय निर्विकार उस ब्रह्म में तो अवस्थान करा देना, ये शास्त्र के आदेश का अंतिम मर्म है। इसको हमने जाना नहीं। हम गलती करके यही माने बैठे कि शास्त्र तो हमको प्रेरित कर रहा है, ही इज फायरिंग आवर एम्बिशंस, फायरिंग आवर एम्बिशंस, फायरिंग यू। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है।